Anyway, start, Varun, start. It's day 16, magic and miracles in health. ओके, सो हमने देखा कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, एंड वी सॉ कि हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमें भगवान ने जो ये शरीर दिया है, 5 सेंसेस दिए हैं, और हमारे एक एक ऑर्गन जो हमारे शरीर को चला रहा है, हमारा ब्रेन जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये पूरे हमारे शरीर को कंप्लीट कंट्रोल कर रहा है। हमने कभी भी किसी चीज का थैंक यू नहीं बोला, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। या जब भी कहीं तकलीफ होती है तो हमें याद आता है, अगर सर में दर्द होती है तो याद होता है कि हमारे पास सर भी है, या पैरों में तकलीफ होती है तो पता चलता है कि पैर भी है। नहीं तो बचपन से लेके अब तक अच्छे से रगड़ रहे हैं उनको, अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, पर कभी भी थैंक यू नहीं बोला है। और फिर हमने एक एक पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करा था कि उससे इस तो पार्ट आज से। फ्राइडे है, तुम व्हाइट ड्रेस पहन ली? संजय, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। या तो किस तरह से हम एक एक हमने एक एक शरीर के अंग के बारे में बात करी, सेंसेस के बारे में बात करी। आज दैट वाज फॉर द पास्ट और प्रेजेंट, जो हमें पास्ट में मिला था और जो प्रेजेंट में था। नाउ सिंस वी आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर, अब जहां भी आपके तकलीफ है शरीर में, हेल्थ से रिलेटेड, कहा जहां पर भी कोई तकलीफ है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. By Saint Augustine, 354 to 430, theologian and Catholic bishop. Okay, it says miracles are not contrary to nature. नेचर में तो मिराकल्स भरे हुए, भर भर के भरे हुए, पर हमें जितनी नॉलेज है उनके बारे में, सिर्फ वही है जो हमें रोकती है। बट इट इज ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। हमें भी नेचर के बारे में पता ही नहीं है इतना कुछ। अब जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा भी जो है मोस्टली सब कुछ तो नेचर से ही आ रहा है उसमें ना, जो भी दवाइयां बन रही है। सिमिलरली बैच फ्लावर्स हैं, जो कुछ है नेचर में है, और वो देखो कितना मैजिकल है। मेरा काफी दिन से ना मेरा बीपी काफी हाई चल रहा था, एंड डॉक्टर ने मेडिसिन भी चेंज करी, एंड आई वाज गिविंग ग्रेटिट्यूड आल्सो, बट कई दिन से वो ऐसे ही चल रहा था। मेरे 5 दिन के प्रोग्राम के बीच में भी वो ऐसे ही चल रहा था, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग बैचलर। आई एम अ बैचलर थेरेपिस्ट आल्सो। तो बैचलर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वही हमारे बॉडी में जो है वो बीमारियों को पैदा करते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो हम बार बार सोचते रहते हैं, उसी से हमारे शरीर में डिस या इम्बैलेंस हो जाता है इमोशंस का, हार्मोन्स का, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अब इमोशंस को मैनेज करने के लिए प्रकृति ने, जैसे 38 हमारे इमोशंस हैं जो मेन इमोशंस हैं हमारे, वैसे 7 है बट टोटल मिला के 38 है। वो 38 इमोशन जो हैं, हर एक इमोशन को बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने ऐसे ऐसे फूल बनाए हैं जिसका एक्सट्रैक्ट अगर आप ले लेते हो तो वो उस इमोशन को बैलेंस कर देता है। एंड जब आप उसको लेते हो तो जब वो बैलेंस हो जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने 1 हफ्ता लिया, 10 दिन लिया, तो आपकी वो बीमारी जड़ से चली जाती है, बिकॉज उसका रूट कॉज तो थॉट है, फीलिंग्स है। And along with the medicine which doctor had given it to me, I started taking Bach flowers for last 4 days. And there is instant change in my, my health. तो ऐसी ऐसी चीजें प्रकृति में है, और पर हमें नहीं पता है। So miracles are contrary to what we know about the nature. पर नेचर में वो miracles हैं ही हैं. This is what this is saying. Okay, now let's read. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often.
if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Okay, so आप में से सभी लोग एकदम healthy हो? Are you No. all are you all in this state कि आप हमेशा खुश, healthy और energized रहते हो? हम रहना चाहते हैं इसमें, बट नहीं रहते हैं. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कभी कभार हो जाता है मैम. Yeah, because these are all mental problems, no? These are मेंटल all लाइफ, यस. yes. रेस्ट So- ऑल इज फाइन. Yeah. So when we're talking about health, we are talking about well-being. We are talking about mental and emotional and physical health. It's not only physical health, right? And we know that our emotions and feelings play a very important role in our health. Now, if you don't feel like this, तो क्या है जो हम कर सकते हैं? Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website. पढ़ो, website का नाम भी www.thesecret.tv/stories. Okay, so what it says is अगर आपको लगता है कि gratitude से कौन सा health ठीक हो सकता है, तो सबसे पहले तो secret को देख लो. You saw that secret में Yes, that yes. There was a lady who was suffering Yes, from cancer, yes, and She- then without chemotherapy and radiation, yeah, only just by giving her thoughts a particular way, and by expressing gratitude, she just turned out like उन्होंने पूरा she cured her cancer also. yeah. So you saw it in that. And otherwise आपकी जो भी problem है ना, आप उस problem से related stories भी पढ़ सकते हो. क्योंकि इस वाली जो website है www.thesecret.tv/stories भरी पड़ी हैं कहानियां. मतलब I used to read it earlier on जब मैं ऑफिस में होती थी, जैसे बीच में मुझे टाइम मिलता, जब मैंने पहली बार मैजिक पढ़ी थी ना, तो उसके बाद मैंने बहुत स्टोरीज पढ़ी थी. मतलब जैसे ऑफिस में मेरे को 10 मिनट भी मिलते थे ना, आई यूज्ड टू लॉग इनटू दैट एंड आई यूज्ड टू रीड सम स्टोरीज अबाउट हेल्थ. सो अगर आप चाहो तो आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये थोड़ी ठीक हो सकती है, तो रीड इट देयर. You will get story related to the issue you are dealing with, because somebody somewhere has already cured that with gratitude. So I would really recommend कि अगर आपको टाइम मिले तो इसको विजिट जरूर करना and go and read it there. हाँ जी, पढ़ो. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Okay, so वो कह रहा है कि खाली gratitude मत करना, ये मत सोचना कि gratitude से सब कुछ हो जाएगा. Gratitude से होगा, but it will take time. You have to take responsibility of yourself also. अभी responsibility क्या है? अगर आपको कुछ तकलीफ है, डॉक्टर ने कोई दवाई दी है, तो आपने दवाई भी खानी है. डॉक्टर ने बोला है कि इस तरह का खाना खाना है, तो आपको उस तरह का ही खाना खाना है. या अगर डॉक्टर ने बोला आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी है. With all this, if you pay gratitude along with it, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. So gratitude works, but it doesn't mean कि बाकी सब चीजें छोड़ दोगे, कि आप जो मर्जी खाओगे, 2-3 घंटे सोओगे, उसके बाद gratitude करोगे तो बोलोगे जी मैं ठीक हो गया, ठीक हो जाऊंगा. नहीं,
take responsibility of yourself first, because that is most important. जब आप responsibility लेते हो तो आप अपनी केयर करना शुरू करते हो कि हाँ ये मेरी बॉडी है, मुझे इसका ध्यान रखना है, तब आप सब उसके साथ ग्रेटिट्यूड करते हो. इट विल क्रिएट मैजिक. हाँ जी. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, वन सेकेंड यार, इसका ना मुझे आज कुछ करना पड़ेगा. सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ लूं. मुझे ऊपर तो जाना पड़ेगा ना. या To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. okay, so some people don't like their looks. वो शीशे के आगे खड़े होके बोलेंगे भाई मेरे बाल यहाँ से कितने कम हो गए हैं, देखो ना मेरी फाइन लाइंस दिखने लग गई हैं, या आई एम लुकिंग सो फैट, मेरी बाजू कितनी फ्लैबी हो गई, कुछ भी, मैं कितनी स्किनी हूँ, I don't have any jawline, I don't look good. All these kinds, when you are saying to yourself, you are attracting more of such things. क्योंकि अगर आप criticize कर रहे हो तो law of attraction क्या कहता है? Like attracts like. You will have more such situations where you will start criticizing more. तो सोच लो बोलने से पहले, criticize करने से पहले. हाँ जी. Whosoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. Yeah, तो ये तो हमें पता ही है कि जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दोगे वो बढ़ेगा, वो एक्सपैंड होगा, इंक्रीज होगा. जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हो उसका ह्रास होगा, वो नीचे जाएगा, डिटीरिएट होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा. राइट? तो वो आप अपनी हेल्थ में भी देख रहे हो, पैसे में भी देख रहे हो, रिश्तों में भी देख रहे हो. जहां पे भी ग्रेटिट्यूड की कमी है वही प्रॉब्लम्स है. और जहां जहां ग्रेटिट्यूड आप बढ़ाते चले जाओगे आपकी जिंदगी में अबंडेंस आती चली जाएगी. वेरी सिंपल फॉर्मूला है, बट द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस करना पड़ता है. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gifts of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. ओके, अब ये कह रही है कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना मुश्किल लगता है. एंड ट्रू, दैट इज ट्रू. आपके पेट में दर्द हो रही है, आप ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे? उस टाइम नहीं दे पाओगे आप ग्रेटिट्यूड उस चीज के लिए. बट व्हाट इट्स सेइंग इज कि आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रेटिट्यूड की, कि ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो अभी इंस्टेंटली प्रॉब्लम हो रही है या फ्यूचर में भी जो चलने वाली है, जैसे लोग कहते हैं ना, दीज आर लाइफस्टाइल डिजीजेस, हमेशा चलने वाली हैं, आप उनको कैसे क्योर कर सकते हो. या सो टुडेस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट दैट. Practice magic and miracles in health is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results.
तो आज का जो प्रैक्टिस है वो आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए और आपको खुशी देने के लिए है, और इट्स अ 2 pronged, इसके 3 स्टेप्स हैं। सो 3 pronged है ये, और इसका पहला स्टेप पढ़ेंगे अब हम। Step 1. Health you have received in the past. Think about the great health you have received throughout your adolescence and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you संजय felt on प्लीज top. म्यूट पे हो जाएं। संजय आप प्लीज म्यूट पे चले जाएं। मैडम लेट मी म्यूट हिम। Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel. वरुण प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने सबको म्यूट किया है। Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको 3 ऐसे इंसिडेंट अपने पास्ट के याद करने हैं जब व्हेन यू वर फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस। बचपन के हो सकते हैं, एडोलसेंस के हो सकते हैं, जब आप कॉलेज में थे, रीसेंट पास्ट के भी हो सकते हैं कि घर में शादी थी और आप बहुत खुश थे, पूरा दिन आप काम करते रहे, यू वर फुल ऑफ एनर्जी, आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ थकान का, एहसास नहीं हुआ कि आप यू नॉट वेल। लाइक जैसे मैंने पिछले 5 दिन अपने जो प्रोग्राम्स किए हैं, एज आई सेड आई वाज नॉट लाइक वेरी वेल एट दैट टाइम। पूरा दिन आई वाज जस्ट मैनेजिंग के किस तरह से शाम का मेरा सेशन निकल जाए, बट मेरे को सेशन में इतनी एनर्जी थी मेरे पास, and people who are there in the session can vouch for it. I was full of energy and not even an iota of that feeling कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, yeah, I'm not well, because I was so happy. I was doing something I'm passionate about, right? Similarly, ऐसा कुछ होता है जैसे कोई घर पे फंक्शन होता है या कॉलेज का कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ होता है, आप सुबह से शाम तक लगे होते हो एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी। ऐसे आपको 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं। बचपन का हो सकता है, जैसे आप स्कूल से आए, स्कूल में भी सारा दिन खेलते रहे और स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करी, घर आते ही बैग पटका, मम्मी कह रही है खाना खा ले और आप कह रहे नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, और आप जा रहे हो खेलने के लिए, शाम को आ रहे हो बट यू आर सो एनर्जेटिक, शाम तक आपको मतलब वो एनर्जी से भरे हो और एक्साइटमेंट से भरे हो। ऐसे आपको 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। Now let's go to step number 2. Step 2. थोड़ा नीचे करना। 1 मिनट यार, आज मैं रिमोट वाला लगाती हूँ। हाँ, स्टेप नंबर 2। ये तो 3 है। सॉरी। Yeah. Step 2. Health you are continuing to receive in present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you for each one. ओके, स्टेप नंबर 2 क्या है? हमने पहले पास्ट की बात करी। जब तक हम पास्ट का पूरा नहीं करेंगे तब तक हम फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते, राइट? पास्ट के बाद आता है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में क्या करना है? दिस इज स्टेप नंबर 2। प्रेजेंट में क्या करना है? आपने अपनी बॉडी को देखना है कि हमारी बॉडी में इस टाइम क्या क्या ऐसी 5 ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो? सो बी ग्रेटफुल फॉर आईज, कि आपकी आंखें इस टाइम ठीक है। आप सुन पा रहे हो, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर ईयर्स। आपका दिल धड़क रहा है तभी तो आप जिंदा हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर हार्ट। आपकी किडनीज काम कर रही हैं, बी ग्रेटफुल फॉर योर किडनीज।
आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो कुछ खा रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप चल पा रहे हो तो आप अपने पैरों के लिए कर सकते हो, टांगों के लिए कर सकते हो, हाथों के लिए कर सकते हो, इसको कि आप सारा दिन उससे काम ले रहे हो। सो आपको अभी प्रेजेंट में देखना है, कोई भी ऐसी 5 चीजें लेनी है तो बहुत कुछ, बट आपको 5 पिक करनी है जो अभी ठीक काम करिए, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 5 तो सबकी कर ही रही है ना? हाँ जी। हाँ। Step स्टेप नंबर 3, 3। health you want to receive in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. ओके, व्हाट इट सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि अब हम जो बात करने वाले हैं वो फ्यूचर में हमें जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए हमने फ्यूचर के लिए वो उस चीज के ऊपर काम करना है। नाउ इट सेज कि आपको आइडियल स्टेट क्या चाहिए। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको आइडियल स्टेट क्या चाहिए? आपको आइडियल स्टेट चाहिए होगी दैट यू आर एबल टू सिट अप, आराम से उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, सीढ़ियां चढ़ पा रहे हो, ड्राइव कर पा रहे हो, है ना? ये सब चीजें चाहिए होंगी। सिमिलरली अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, या आपको इनडाइजेशन हो रहा है, या आप यू नॉट एबल टू क्लियर योर स्टमक एवरी डे, तो आप क्या चाहते हो? आइडियल स्टेट यही होगी दैट यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू जस्ट गो एंड क्लियर योर स्टमक। तो आप उठते ही टॉयलेट जा रहे हो और आपका सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया, दैट इज द आइडियल स्टेट, राइट? और अगर आपके कहीं और तकलीफ है, जैसे इफ आई से अबाउट द बीपी, तो मेरा बीपी अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो मेरा आइडियल स्टेट क्या होगा? माय आइडियल स्टेट इज आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक। वो तभी होगा ना अगर सब कुछ, मेरे सारे पैरामीटर्स ठीक होंगे। अगर मेरा बीपी ठीक होगा, मेरा यू नो एनर्जी लेवल, तभी तो ठीक होगा। अदरवाइज तो मुझे यही लगेगा कि तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाओ, सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आइडियल स्टेट के बारे में आपने थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप आइडियल स्टेट के बारे में ग्रेटिट्यूड दोगे तो व्हाट विल कम बैक टू यू इज योर आइडियल स्टेट, राइट? सो दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। हाँ जी। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. ओके, तो अभी क्या हो गया है, जब से इंटरनेट आया है लोगों को ना बहुत बड़ी तकलीफ, मतलब एक बीमारी कहूंगी मैं, ये बीमारी होगी। वो करते क्या है, कोई भी तकलीफ होती है सबसे पहले इंटरनेट पे जाते हैं और देखते हैं उसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी है। तो पहले ही वो वर्स्ट केस सिनेरियो चेक करते हैं। डॉक्टर ने दवाई भी दी है तो पहले उसके साइड इफेक्ट्स जाके चेक करते हैं। अगर मैं दवाई खाऊंगा तो मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो द मोर यू आर थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, द मोर यू आर अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ, द मोर यू आर टॉकिंग अबाउट इट। जैसे लोगों को आदत होती है ना, सारी दुनिया को बताएंगे यार पूछ ना, मेरी तो बुरी हालत है, पूछो मत, मेरी तो ना इतने दिन हो गए तबीयत खराब है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। And then they don't realize they are attracting that back into their lives. The more you talk, अच्छा फिर मजे की बात देखो, जिससे आप बात कर रहे हो वो भी आगे जाके किसी को बोल रहा है, पता आज मैं उससे मिला, रो ही रहा था सारा टाइम यही कहानी बोल रहा था, उसको ये तकलीफ है, उसको वो तकलीफ है। Now he is also adding energy to it. आपने जो सर्कल शुरू किया अपना, उसमें उसने भी अपनी एनर्जी डाल दी है। So the best thing is
जो आपको बोला, जो आपको तकलीफ है, आपने डॉक्टर से दवाई ली, जस्ट टेक दैट मेडिसिन, जो जो उसने प्रिकॉशंस बोले वो ले लो, साथ में ग्रेटिट्यूड करते रहो फॉर अ स्पीडी रिकवरी। एंड दी अदर थिंग, दवाइयों को कभी भी टेबल पे या आसपास सजा के मत रखो, जहां वो आपके सामने रहे, because the more you look at it, the more you will remind it that you're not well. The more you think about you're not well, what are you attracting? Not well. ठीक है, तो ड्रॉर्स में रखो दवाइयों को, कभी भी आंखों के सामने दवाइयां सजा के मत रखो। Okay. Right? So because the more you are thinking about them, आप जैसे ही उसको देखोगे वो ब्रेन में से ट्रिगर होगा, दवाई का, बीमारी का ट्रिगर होगा, बिकॉज वो तो ऑटोमेटिक है ना, आपको करना थोड़ी पड़ता है कुछ, तो इसलिए उसको अंदर रखो, बाहर मत रखो। एंड डोंट टॉक टू एवरीबडी अबाउट योर प्रॉब्लम, बिकॉज जितना बात करोगे उतना आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। राइट? हाँ जी। Spend 1 minute visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. हाँ, तो मान लो अगर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो उसका आइडियल क्या होगा? उसकी आइडियल स्टेट है कि वो माता के क्या कहते हैं उसको, वैष्णो देवी चढ़ के जा रहा है, वो आइडियल स्टेट होगी ना उसके लिए। मे बी गोइंग फॉर अ ट्रैकिंग, दैट विल बी एन आइडियल स्टेट। और मे बी उसने सोचा कि मैं, अगर मेरे घुटने ठीक होते तो मैं मैराथन रन कर पाता, मे बी मैराथन। अब उसकी आइडियल स्टेट, उसके इमेजिनेशन में क्या है, वो उसी को पता है। राइट? तो आपने अपनी आइडियल स्टेट सोचनी है कि आपकी आइडियल स्टेट क्या है, उसको इमेजिन करना है 1 मिनट के लिए। ठीक है? और जब आप उसको अपने माइंड में उसको इमेजिन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने उसके लिए फील करते हुए, क्या नेचुरली जब आप उसके बारे में सोचोगे तो यू विल बी एबल टू फील। क्या? तो हमने अभी रिसेंटली एक जो 5 दिन का प्रोग्राम था, उसमें हमने एक एक्सरसाइज कराई थी, दैट वाज अबाउट हाउ टू रिवायर योर माइंड। आप किस तरह से अपने उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपने वायरिंग करते हैं अपने माइंड की। तो उसमें एक टेक्निक बताई थी उन्होंने, तो उसमें भी यही था कि आपको इमेजिन करना है एंड उसको फील करना है। सारी कहानी तो फीलिंग्स की है ना, तो आपने अपने आइडियल स्टेट को इमेजिन करना है कि आप उस आइडियल स्टेट पे हो, ऑलरेडी हो। एंड देन क्या फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं? आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू फीलिंग एक्साइटेड? आर यू फीलिंग पीसफुल? व्हाट इज इट द काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग? दैट फीलिंग विद gratitude, when you do it, will bring magic in your health. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. हाँ, तो आपका जो भी बॉडी पार्ट है, जिसको भी आप क्योर करना चाहते हो, उसके बारे में आपने बस वही सोचना है कि वो अपने आइडियल स्टेट पे काम कर रहा है। जैसे किडनीज के बारे में, यू हैव टू से थैंक यू फॉर योर किडनीज वर्किंग इन परफेक्ट कंडीशन। आपकी बॉडी का जो भी है उसको फिल्टर करके जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल रही है। हार्ट के लिए कि इट इज पंपिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन योर बॉडी। तो इस तरह से आपने उसको इमेजिन करके ये सब जो भी है उसके बारे में सोचना है, जो भी पार्ट है, जो भी जहाँ पे भी आप हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हो। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. हाँ, तो अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है या वेट बढ़ाना है,
तो आपने सोचना है कि आपका आइडियल वेट होगा तो आप कैसे लग रहे होगे। और इमेजिन करो कि आपने वो आइडियल वेट आपने रिसीव कर लिया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? यू फीलिंग एनर्जेटिक, यू फीलिंग एंथुसियास्टिक, यू फीलिंग फीलिंग हाई एनर्जी। सो व्हाट इज इट दैट यू फीलिंग एट दैट टाइम? और इन सब की वजह से आप में किस तरह की फीलिंग्स, हैप्पीनेस की, एक्साइटमेंट की जनरेट हो रही है, राइट? तो उस सब को जब आप महसूस करते हो, दैट इज व्हाट विल ब्रिंग इट टू योर बॉडी, राइट? तो अगर आपको आइडियल बॉडी वेट चाहिए तो आप इमेजिन करो कि आपका आइडियल बॉडी वेट आपने अचीव कर लिया और आप कैसा महसूस कर रहे हो। हाँ जी। Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state, and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. By Hippocrates, circa 460 to circa 370 BC, father of Western medicine. हाँ, तो आपको पता है हमारी बॉडी अपने आप को क्योर कर सकती है, हील कर सकती है। हमारी बॉडी में ये मैकेनिज्म, ये क्वालिटी ऑलरेडी है, बिकॉज अपने आप हमारे शरीर में अगर हमारा कुछ कट जाती है, उंगली कट जाती है, कुछ होता है, तो क्या होता है? अपने आप थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद वो जुड़ जाता है ना, वो जो हमारा स्किन कट जाती है वहां से, हो जाता है ना ठीक अपने आप। Yes. जब पहले, अब तो आजकल तो वो प्लेट्स डाल देते बिकॉज दे डोंट वेट फॉर इट। पहले अगर किसी का कोई फ्रैक्चर होता था तो क्या करते थे? प्लास्टर चढ़ाते थे ना, कोई दवाई थोड़ी लगती थी अंदर। दे यूज्ड टू सेट इट जहां पे से वो टूटी है और प्लास्टर कर देते थे। तो उसको हील कौन करता था? नेचर हील करती थी। ऑटोमेटिकली वो नेचर उसको धीरे धीरे हील कर देती थी। इट यूज्ड टू टेक टाइम, बट इट वाज नेचर व्हिच वाज हीलिंग इट, राइट? संजय, आपके यहाँ ना बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं आपको म्यूट कर चुकी हूँ, दोबारा फिर अनम्यूट हो जाते हो। प्लीज मैनेज इट। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day. If you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि अगर आपको तकलीफ है तो आप हर टाइम तो ग्रेटिट्यूड में रहते नहीं। जब पेन हो रहा है तो पेन तो हो ही रहा है ना। एट दैट टाइम नेगेटिव थॉट ट्रिगर होना नॉर्मल है। हाय मुझे यहाँ तकलीफ, हाय मेरा पेट दुख रहा है, हाय मेरी कमर दर्द हो रही है, हाय मेरे को सर्वाइकल की पेन हो रही है। सो ये उस टाइम पे जब तकलीफ हो रही है तो उस टाइम तो नेगेटिव थॉट आना नॉर्मल है फॉर एवरीबडी। बट आर यू एबल टू कैच इट कि मैं फिर नेगेटिव सोच रहा हूँ या मैं फिर से इसके बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ? अगर आप उसको उसी टाइम पे संभाल लेंगे। आपको याद है हमने लाइफ लाइन यूज की थी, बट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम ग्रेटफुल। याद है किसी को? Yes, ma'am. हाँ, तो जब हमने वो लाइफ लाइन यूज की थी, वी कैन यूज द सेम लाइफ लाइन हियर ऑल्सो। जैसे ही आप कुछ बोलने लगते हो, आपने अगर जैसे ही बोलने लगे हाय दर्द, तो जैसे ही हाय दर्द आगे बोला आई एम सो ग्रेटफुल कि चला गया है, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो आपने वहीं पे ग्रेटफुल होना है, वहीं पे उस नेगेटिव थॉट को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। अगर आप वो कर लोगे तो धीरे धीरे विद प्रॉपर केयर एंड ऑल you will be able to restore your health. So that is what it says. Now let's see what is the practice. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can.
Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके तो आज का प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले तो आपको काउंट द ब्लेसिंग्स लिखना है, वो तो आप कर ही रहे हो और आपको पता भी है कैसे करना है. सो आई मीन आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट. तो आज की प्रैक्टिस क्या है आपकी? आज की प्रैक्टिस ये है कि आपको सबसे पहले, बिकॉज सर 3 pronged ना, इसके 3 स्टेप्स हैं. अब ये पहले स्टेप में आपने क्या करना है? पहले स्टेप में आपने जो पास्ट में ऐसे कोई 3 इंसिडेंट्स याद करने हैं जब यू वर फुल ऑफ हेल्थ, जब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, यू वर रियली एंजॉयिंग लॉट ऑफ हेल्थ, एनर्जी बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थे. बचपन में हो सकता है, कॉलेज टाइम में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है आपकी अपनी शादी याद आ जाए आपको कि उस दिन आपको इतने खुश थे, सुबह से शाम तक इतना कुछ हो रहा था, बट यू वर सो एक्साइटेड एंड यू वर फुल ऑफ एनर्जी, है ना? तो जस्ट थिंक ऑफ 3 such situations in the past. That is point number 1. Now comes point number 2. Point number 2 is currently, इस वक्त प्रेजेंट में आपके कौन कौन से जो वाइटल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो आपकी 5 जो है वो काम कर रही हैं. वो आपकी 5 सेंसेस भी हो सकती हैं, वो आपके ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, वो आपके हैंड्स एंड ऑल फीट एंड ऑल दैट, कुछ भी आप 5 चीजें ले लीजिए. बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं इस टाइम. एक तकलीफ है या 2 तकलीफ है या 3 तकलीफ है, पर बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है ना यार. तो उसमें से 5 चीजें ऐसी चुननी है आपने जो प्रेजेंट में बहुत अच्छी काम करी है, ठीक काम करी है. ठीक है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है. जब आपने ये दोनों कर लिए ना, तो एक बेस बन गया. अब आपको जिस चीज को ठीक करना है, जो तकलीफ आपकी बॉडी में है, उसको हील करने के लिए अब आपको 3rd पॉइंट करना है. अब 3rd स्टेप क्या है? आपने 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है कि आपने अपनी उस स्टेट को जो रिस्टोर करना चाहते हो, आपने वो अचीव कर ली ऑलरेडी. आपने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस फीलिंग को फील करते हुए आपने थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड. सो दैट इज द असाइनमेंट. एंड ऑफ कोर्स सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है. पूरे दिन को स्कैन करके जो सबसे अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोल के आपने सोना है. संजय प्लीज, आई ट्राइड टू म्यूट यू आल्सो, देयर इज सम इशू. आप प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. निजित, आप जब म्यूट करते हो तो अनम्यूट अपने आप कैसे हो जाता है? इज इट ऑटोमेटिक? मैंने ऑल म्यूट किया था. एक मिनट, आई विल डू ऑल म्यूट वंस अगेन. जिसको बोलना, जिसको बोलना वो खोल लेना अपने आप को, ठीक है? अनम्यूट तो ओके, नाउ जिसको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले. हाँ, अभी म्यूट हो गया था, मैंने खुद को अनम्यूट किया. हाँ, अब मैं बार बार नहीं कर सकती ना. जब किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया तो अनम्यूट हो ही गया ना. बट हमने इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अनम्यूट करना ही नहीं है खुद को. पूरा सेशन होने के बाद किसी के डाउट्स होंगे वो पूछ लेगा. हाँ, बट कुछ लोग मतलब पता नहीं चलता ना, कई बार हाथ लग जाता है, अनम्यूट वैसे ही हो जाता है. सो दैट कुड बी अ रीजन आल्सो. हाँ जी, एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज चैप्टर? आज का चैप्टर तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी ना किसी चीज से डील कर ही रहे हैं, राइट. है ना? आई कांट सी यू अंतरा. It's showing 6 people, but I can see only 4 people, including me. So who are the other 2 people? रोचक जी, आपको तो देखे बहुत दिन हो गए, आ जाइए स्क्रीन पे.
कहाँ चले जाते हैं आप बीच में? मैं हमेशा होता हूँ, थर्सडे मेरे लिए वर्क नहीं करता, मेरा बीएनआई होता है ना। ओके, ओके, आई गेट गुड दैट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जीत, गुड कैसे हो? मॉर्निंग। बस ठीक है। आप अगर थर्सडे को नहीं आते तो आप असाइनमेंट करते हैं मैं करता हूँ, कल वीडियो? किया था मैंने, बुक पढ़ लेता हूँ मैं, कल भी बुक पढ़ी थी और असाइनमेंट भी करा था, 10 वाला भी किया था और वो रिलेशनशिप वाला भी कर लिया था। ग्रेट, ग्रेट। और कर हाँ, सो आज का जो चैप्टर है इट्स अबाउट हेल्थ। तो जो भी एरिया आप अपना हेल्थ का लेना चाहते हैं, इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी मेंटल आल्सो, बिकॉज स्ट्रेस भी होता है, कई बार एंजाइटी भी होती है। तो कुछ भी आप जो भी लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर कैसे काम करना है, दीज आर 3 स्टेप्स जो मैंने अभी शेयर किए हैं। सो किसी को कुछ इशू है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, नो, या डन, किसी को कुछ सॉर्टेड, शेयर थैंक यू। करना हो। मैं साथ साथ ही जब ये चल रही थी बुक रीडिंग, मैं साथ साथ ही वो कर रहा था, ग्रेटिट्यूड दे रहा था। अभी डेडिकेटेडली बैठ के भी दूंगा, अभी बैठ के 10 मिनट लगाऊंगा इस पे। या बट मतलब मैं वही मल्टीटास्किंग वाली बात करूंगी कि जब आप सेशन में होते हो तो सिर्फ सेशन में ही रहा करो। साथ साथ में अगर उसमें बोला है कि अभी करो तब करो, अगर उसमें नहीं बोला कि अभी करो तो डोंट डू इट, बिकॉज दैट मीन्स जो अगले जितनी देर आप वो कर रहे होगे आप अगला एक पैराग्राफ मिस कर जाओगे, और क्या पता उसी पैराग्राफ में आपके लिए कुछ हो। ठीक है। या सो जब उसके बाद आप अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हो, और ये तो वैसे भी आप कभी भी कर सकते हो, दिन में आप गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हो, है ना, 3 चीजें याद करके, या बैठे ऑफिस में बैठे बैठे टी ब्रेक में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम ना। और करेक्ट। वो ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में कि हाँ कब हुआ था ऐसे बचपन में, है ना। तो जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल से आती थी तो मतलब मैं खेलने चली जाती थी, हम लोग कभी सारे नीचे मिल के पिट्ठू खेल रहे हैं, या ना कुछ और खेल रहे हैं, लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, हमारे टाइम पे वही गेम्स होते थे। एंड मम्मी ऊपर से आवाज लगा रही, 5 बज गए, पापा आने वाले हैं, ऊपर आ जाओ, मम्मी अपनी बारी देख के आ रही हूँ, यू नो लाइक दैट। तो इतनी एनर्जी होती थी, इतनी खुशी होती थी उस टाइम पे जब खेल रहे होते थे, मतलब कोई दुनिया की कोई मतलब परवाह ही नहीं होती थी क्या हो रहा है दुनिया में। आई यूज्ड टू बी सो मस्त। So that is one incident which I can remember. Then I remember when we went to कॉलेज में थे हम लोग, दार्जिलिंग गए, एंड पूरा दिन हम लोग क्या मस्ती करते थे, सुबह से लेके रात तक पता नहीं चलता था टाइम कहाँ गया, और इतनी एनर्जी होती थी। Yeah, similarly like I always say that when I used to be in लैंडमार्क, ऑफिस के बाद लैंडमार्क जाती थी, पर 11 बजे तक, 11 बजे तो इतनी एनर्जी होती थी कि कुछ भी करा लो तुम, मतलब इतना वाइड ओपन एंड फुल ऑफ एनर्जी होते थे जब सेशन खत्म होता था। या एंड वैसे अदरवाइज जब स्कूल ऑफिस से सीधा घर आते थे तो ऐसे थके टूटे आते थे कि जान ही नहीं है, मतलब हफ्ते में एक दिन जिस दिन हमारा सेमिनार होता था उस दिन, बिकॉज पहले जल्दी पहुंचना होता था, बिकॉज बीइंग द सेमिनार लीडर, तो हमें 5:30 बजे पहुंचना होता था। सेशन हमारा 7 बजे शुरू होता था, 5:30 से लेकर मतलब खड़े रहते थे हम, सारा देख लो, रूम देख लो, प्रोडक्शन देख लो, ये देख लो, वो देख लो, और उसके बाद लीडिंग चल रही है एंड ऑल सब चल रहा है, मतलब 10:30 बजे तक खड़े रहते थे, पर पता ही नहीं होता था कहाँ है हम, इतनी एनर्जी होती थी। और उसके बाद जब बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था पता नहीं कितनी, मतलब कहीं से बूस्ट मिल गया एनर्जी का। सो इट्स यूज्ड टू बी लाइक दैट। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको अचानक याद आ जाएंगे कि ऐसे कौन से इंसिडेंट्स थे। लाइक आई वाज शेयरिंग अभी मैंने जो सेशंस किए, तो मतलब शाम को इतनी एनर्जी थी मेरे में, जब मैंने वो 1 घंटा सेशन लीड किया, कि पूरा दिन मैंने कैसे बिताया कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं पूरा दिन कैसे रही होंगी जब मैं व्हेन आई वाज डीलिंग विद माय हेल्थ ऑन दोस डेज। बट वही कह रही हूँ, तो ऐसे आपको 3 इंसिडेंट्स याद करने, और 5 चीजें तो अभी की मिल ही जाएंगी आराम से। आंखें, कान, मुंह, ये तो है ही है, हाथ पैर, 5 तो यही हो गई, ज्यादा डिटेल में ना भी जाओ तो। हार्ट, तो उसकी वजह से तो हम बोल पा रहे हैं, जिंदा है। और वो एक जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, कोई भी एक एरिया जो जहाँ आप हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हो, उसके बारे में 1 मिनट विजुअलाइज करना है, एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो उस टाइम क्या फील हो रहा है, क्या। एंड द अदर थिंग आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक, प्लीज ग्रुप में कुछ एक्टिव हो जाओ, सिर्फ सिवाय मेरे मैसेजेस के कुछ नहीं दिखता मुझे उसमें।
मेरा सुबह का मैसेज आता है कि ये दिस इज द लॉगिन, उसके बाद मेरा असाइनमेंट आ जाता है, उसके बाद मेरा वीडियो आ जाता है, कोई कुछ नहीं लिख रहा होता। सिर्फ मेरी कमिटमेंट है क्या? करते हैं, आज आप करूंगा। लोगों की कमिटमेंट नहीं है। We all are in this journey together. हम सब लोग इकट्ठे चल रहे हैं ना इस जर्नी में, तो सहारा दो भी एक दूसरे को, कुछ कुछ शेयर करो ताकि दूसरे को भी कुछ मिले उससे। कीप शेयरिंग समथिंग अबाउट व्हाट यू डिड, हाउ, और कुछ नहीं तो लिख दोगे आप। मेरे जो ग्रुप मैंने जो मेरा ग्रुप है जो 5 दिन का बना था, वो मैंने अभी तक ओपन रखा बिकॉज संडे तक पीपल वांटेड टू हैव एक्सेस टू द वीडियोस। एंड उसमें एक असाइनमेंट थी कि उनको 55 बार कुछ लिखना है 5 दिन लगातार। पीपल आर स्टिल राइटिंग इट इन देयर। Done my 4th day. I've done 55 into 5. So this is the kind of, that enrollment and engagement I want. तो मिलेगा आप सबसे? हाँ, लिखेंगे। Yes. What about others? प्रीति, आप तो शायद ग्रुप में ही नहीं हो। मैं कम करती हूँ। हाँ जी, मैं कम करती हूँ ये सब चीजें ना, फोन पे ना इतना मुझे हैबिट नहीं है। अच्छा। बिकॉज आई थिंक मेरे पास सिर्फ विकास का नंबर है, आपका नहीं है। दूसरे फोन वाले नंबर में है, ग्रुप में हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ओके, फाइन। व्हाट अबाउट अंतरा एंड वरुण? Yes, I will start participating in group also. या एंड अंतरा आल्सो। अंतरा तो लिख ही देती है फिर भी। या but I want everyone to keep posting something. Don't make it a dead group, yaar. Yes. We all are alive, and we are Right. come here to feel that aliveness in our life. अगर वो aliveness चाहिए तो aliveness create करनी पड़ती है। That is what we are trying to create in the morning. कि हमारा पूरा दिन full of energy and aliveness से जाए, gratitude से शुरू करें तो वो अलाइवनेस दिखाओ ना थोड़ी सी, मुझे भी तो लगे कुछ अलाइवनेस आ रही है। राइट? Right. बहुत ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं. Okay, so let's do the prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say. आप अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को भी थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, तो आज का असाइनमेंट थोड़ा ध्यान से कर लेना। किसी को कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लेना, लिख देना। राइट? somebody or the other will respond। बहुत सारे उसमें महानुभाव हैं जिन्होंने करा हुआ है, और otherwise I'll also respond, no problem। ठीक है, तो we'll meet tomorrow at 6:15। थोड़ा टाइम से आओ प्लीज, हमारा उतना ही ना, बीच में वो मुझे कहीं कहीं कट करना पड़ जाता है फिर, because I want to finish के 7:30 तक हो जाए, because there are people who want to go to work after this। ठीक है, so have a wonderful day and I'll see you tomorrow। Same to you. Bye bye। Okay, thank you.